हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th आज हम लोग इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर भोली पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो ये स्टोरी एक ऐसी गर्ल के बारे में है जिसको इस सोसाइटी में ने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, उसको एकदम एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। उसने बहुत सारे हार्ड टाइम्स अपनी लाइफ में फेस किए और फाइनली वो बहुत ही स्ट्रांग गर्ल बन गई, है ना। कैसे उसने इस सोसाइटी के किए हुए सारे इनजस्टिस को बिल्कुल साइड कर दिया। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इसकी थीम जो है, इसकी मेन थीम है जो भोली की स्टोरी। तो भोली जो है वो एक छोटी लड़की है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है उसको सही से ट्रीट नहीं करते हैं, है ना। तो ये जो इस स्टोरी का जो इमोशनल स्टेबिलिटी और फैमिली सपोर्ट है ना, ये दिखा, इसमें ये चीज बताया गया है कि किस तरह से एक बच्चे के पूरे हेल्दी डेवलपमेंट के लिए फैमिली का इमोशनल और सपोर्ट दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, है ना। जो ऐसे चिल्ड्रन जिनके साथ कुछ डिसेबिलिटीज होती है उनको भी सेम अमाउंट में लव अफेक्शन इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए, ठीक। तो जो भोली स्टोरी है स्टार्ट होती है एक इंट्रोडक्शन से। एक लड़की है, इसका नाम सुलेखा है ना। देखिए क्वेश्चन आता है शॉर्ट में कि व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ भोली। भोली का रियल नेम क्या है, ओरिजिनल नेम क्या है। तो उसका ओरिजिनल नेम सुलेखा है ना, याद रखिएगा। तो उसको भोली कहा जाता है क्यों। भोली का मतलब क्या होता है, जो भोला भाला, बहुत सिंपल, जो सीधा हो। बेसिकली लोग का कहने का सेंस यहाँ पे बेवकूफ भी होता है ना। तो उसका नाम भोला या भोली रख दिया जाता है। तो ऐसा उसको भोली इसलिए कहा गया क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसको उसके ब्रेन में चोट लग गई थी, वो गिर गई थी, उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था। तो उसका जो ग्रोथ होता है ना, वो फिजिकली तो पूरी तरह से ग्रोथ हुई, लेकिन जो ब्रेन का जो ग्रोथ होता है वो उतनी तरह से अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाया जिस तरह से बाकी बच्चों का होता है ना। वो बोलते हुए हकलाती थी और फिर जब वो थोड़ा और बड़ी हुई तो उसको चिकन पॉक्स हो गया था और उसकी वजह से उसके पूरे चेहरे पे चेचक के या चिकन पॉक्स के मार्क्स रह गए थे, पॉक मार्क्स जिसको कहते हैं। तो इसकी वजह से वो बहुत ही कैसी लगने लगी, बिल्कुल अगली लगने लगी, है ना। उसके बाकी जो सब बहन भाई थे, सिबलिंग्स थे, वो सब बहुत ही सुंदर थे, लेकिन वो बिल्कुल अगली लगती थी। तो वो सभी के मजाक का एक क्या बन गई थी, मजाक का एक पात्र, एक हिस्सा बन गई थी। सब उसका मजाक उड़ाते थे, है ना। फिर भोली जो है वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी है। उसका जो फादर है रामलाल, वो एक जमींदार हैं, उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी है। तो उनके 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं, है ना। तो रामलाल हमेशा ही उसके बारे में वरीड रहता है कि उसको ये लगता है कि इतने अगली फेस और डम माइंड के साथ उसकी कभी भी शादी नहीं हो सकती एक ऐसी लड़की की। उसकी जो बड़ी बहनें हैं उनकी शादियां हो चुकी हैं, लेकिन जो 3rd नंबर की उसकी भी होने वाली है। तो सब भोली के लिए ही वरीड हैं। एक दिन क्या होता है कि गांव में स्कूल खुलता है लड़कियों के लिए, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। तो जो तहसीलदार होते हैं वो आते हैं वहां पर उस स्कूल का इनॉग्रेशन करने के लिए, है ना। तो वो रामलाल को परसुएट करते हैं, उसको बनाते हैं कि वो अपनी डॉटर्स को स्कूल में भेजे। तो रामलाल की वाइफ सजेस्ट करती है कि उन्हें भोली को स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि वो सभी लड़कियों को स्कूल भेजने के खिलाफ हैं, अगेंस्ट में है। क्योंकि ऐसा माना जाता था उस टाइम कि जो लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं, लड़के उनसे शादी नहीं करते हैं। तो उसको ये लगता है रामलाल की वाइफ को कि अगर हम भोली को भेजते हैं तो भोली की शादी तो वैसे भी नहीं होने वाली, तो ये पढ़ लिख जाएगी तो हो सकता है कि अपना कुछ कर ले, और बाकी किसी को भेजने का स्कूल में रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, है ना। तो जब भोली को स्कूल ले जा रहा था तो वो बहुत डर रही थी स्कूल छोड़ते टाइम। उसको ये लग रहा था कि जैसे उसकी गाय को ले जाकर के गांव में कहीं पे बेच दिया गया, वैसे ही उसको भी ले जाकर कहीं बेच दिया जाएगा। तो उसको नहला धुला कर उसको साफ कपड़े पहनाए जाते हैं, उसके बालों में कंघी की जाती है, तेल लगाया जाता है। तब उसको ये फील होता है कि वो अपनी लाइफ में कहीं एक बेटर प्लेस पर जा रही है ना। ऐसा एक ऐसा प्लेस जो उससे घर से बेटर होगा। फिर जब वो स्कूल में जाती है तो जो टीचर होती हैं वो बहुत ही उससे प्यार से बात करती हैं। वो जब क्लासरूम में जाके बैठी होती है तो वो इधर उधर चारों तरफ देख रही होती है, वो बोल नहीं पाती है, और इतने सारे बच्चों के बीच में बेसिकली वो थोड़ी सी नर्वस है ना। तब जो टीचर्स के पास जाती हैं उससे पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है।
तो वो सिर्फ भा भा भो भो इस तरह से कह के अटक अटक के स्टैमर्ड करके रह जाती है, अपना नाम नहीं प्रोनाउंस कर पाती है। तो सारे बच्चे हंसने लगते हैं। तो उस समय टीचर उसको बहुत ही इनकरेज करती हैं। वो कहती हैं कि अगर वो लगातार पढ़ाई करती रहेगी, वहाँ बराबर आती रहेगी, तो वही लिखना पढ़ना बोलना सीख जाएगी, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। वो भोली में एक होप जगाती हैं। तो फिर भोली क्या करती है कि रोज स्कूल आना शुरू कर देती है। तो धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और उसका जो विलेज होता है अब वो एक छोटा सा स्मॉल टाउन बन चुका है, और उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज भी, जैसे कॉटन मिल है, सिनेमा हॉल है, प्राइमरी स्कूल है ना। तो जो प्राइमरी स्कूल था वो अब सेकेंडरी स्कूल बन गया है, तो काफी ग्रोथ हो जाती है। फिर एक दिन क्या होता है कि भोली के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि उसकी शादी एक लेम ओल्ड मैन से कर देना चाहिए, जो एक विडोअर भी है ना, लेकिन वो काफी रिच है और उसने कोई डावरी की डिमांड नहीं की है। लेम यानी कि लंगड़ा है वो, और उसकी एक वाइफ थी जो कि मर चुकी है, इसलिए वो एक विडोअर है और उसने कोई दहेज की मांग नहीं की है। तो उनको ये लग रहा है कि भोली की शादी एक ऐसे इंसान से करके भोली से अपना पीछा छुड़ाना चाहिए। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये उनकी डम डॉटर के लिए सबसे बेस्ट प्रपोजल है, और वो उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। शादी वाले दिन क्या होता है कि जब भोली का गलती से भोली के चेहरे से उसका जो घूंघट होता है वो हट जाता है, वेल, और वो उसका अगली फेस देख लेता है, उसके पॉक मार्क्स देख लेता है, और फिर वो डिमांड करता है कि मुझे 6,000 रुपीज दो, तभी मैं ऐसी अगली लड़की से शादी करूंगा, है ना। तो रामलाल उससे काफी बेक्ट करते हैं उससे कि मतलब मेरे को मर्सी कीजिए, यहाँ तक कि वो अपनी पगड़ी उतार के उसके पैरों में रख देते हैं। लेकिन जो बिशंबर है, वो बिशंबर नाथ उसके होने वाले ग्रूम का नाम है, जो बारात लेकर आया है भोली के लिए, वो फिर भी अग्री नहीं करता है। तो रामलाल को क्या करना होता है कि अब पैसे देने ही पड़ेंगे ताकि वो दोनों फैमिली के ऑनर को बचा सके और अपनी बेटी की शादी कर सके। लेकिन भोली ये सब कुछ सहन नहीं कर पाती, वो टॉलरेट नहीं कर पाती ये सब कुछ, और वो कहती है कि मैं एक ऐसे बूढ़े लालची आदमी से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। तो लोग उसको कहते हैं कि तुम शेमलेस हो, लेकिन वो किसी भी तरह से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, और वो काफी तेज आवाज में कहती है कि हाँ मैं शेमलेस हूँ, लेकिन मैं ऐसे किसी भी इंसान से शादी नहीं कर सकती। पहले तो गांव वाले एकदम मतलब शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि ये कैसे बिना हकलाए बिना स्टैमर्ड किए इतनी फ्लुएंटली बोल रही है। तो वो कहती है कि मैं इन गलत रिचुअल्स में बिल्कुल भी साथ नहीं दे सकती। वो अपने फादर की टर्बन उठाकर वापस उनको देती है, और वो पैसे भी कहती है फादर से अपने कि आप इसको अपने पास रखिए। तो फाइनली बारात वापस लौट जाती है। तो उसके फादर जो है वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब कोई भी उससे शादी नहीं करेगा करेगा तो वो फ्यूचर में करेगी क्या। तो वो कहती है कि वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखेगी जब वो बूढ़े हो जाएंगे, और फिर वो स्कूल में, उसी स्कूल में जहाँ पे उसने इतनी अच्छी बातें सीखी, जहाँ पे उसने सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखा, जहाँ पे उसने इस सोसाइटी को टैकल करना सीखा, वहीं पर वो पढ़ाएगी। फिर वो अपने टीचर से पूछती है कि मैम क्या मैं सही कह रही हूँ ना। तो उनकी उसकी वो टीचर जो हमेशा से उसको इनकरेज करती आई थी, वो वहाँ साइड में खड़ी थी, और वो देख रही थी कि मैंने क्या मास्टर पीस क्रिएट कर दिया है ना। मतलब बच्चे क्या होते हैं, एक मिट्टी की तरह होते हैं, गीली मिट्टी की तरह, जिनको जो टीचर्स होते हैं वो अपने हाथों से कोई से भी एक सुंदर आकृति में, मतलब कि कोई भी एक सुंदर आर्ट पीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम टीचर्स चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस सोसाइटी में सबसे बेस्ट डायमंड्स की तरह चमकें, शाइन करें। तो हम उस कच्ची मिट्टी को, उस रॉ मटेरियल को हम एक फाइन मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? हम उनको सिर्फ टीचिंग नहीं देते, मतलब सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, हम टीचर्स उनको इस लाइफ को, इस सोसाइटी में टैकल करना भी सिखाते हैं। तो वो जो मिक्सचर होता है ना इस पढ़ाई का, एजुकेशन का, और हमारी सिखाई हुई चीजें, जब वो दोनों मिक्स होते हैं तो एक वो फाइन आर्ट का पीस बन जाता है। तो उसकी टीचर भी वहां खड़े होकर बहुत ही प्राउडली उस मास्टरपीस को देख रही होती है, यानी भोली को देख रही होती है कि कैसे ये लड़की जो हमेशा सबसे घबराती थी, शांत रहती थी, आज इतनी बोल्डली अपनी बात सबके सामने रख रही है। तो वो भी उससे अग्री करती हैं, है ना, वो और कहती हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा प्राउड है। तो स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए, इसमें जो भोली का कैरेक्टर है वो पूछा जा सकता है कि भोली
का कैरेक्टर स्केच दीजिए, यानी कि भोली किस तरह की गर्ल है, उसका जो प्रीवियस था, है ना, प्रीवियस जो उसका जो कैरेक्टर था किस तरह कैसा, और फिर जो रिफॉर्म हुआ स्कूल जाने के बाद, उसके अंदर जो चेंजेस आए वो कैसे आए, उसका उससे उन चेंजेस की वजह से वो कैसे अपने आप को सरवाइव की सोसाइटी में, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर डायरी एंट्री आती है, जैसे कि मैंने देखा था प्री बोर्ड के सैम्पल पेपर्स में थी डायरी एंट्री भोली पर, तो अगर भोली पर डायरी एंट्री आती है तो आप खुद को भोली की जगह एज यू आर भोली, तो आप इस तरह से भोली पे डायरी एंट्री लिखोगे कि आज मैं फर्स्ट टाइम स्कूल गई, मैंने वहाँ पे ये चीज़ें सीखी, फिर कैसे मैं धीरे धीरे रिफॉर्म हुई, ये होगी आपकी डायरी एंट्री। ठीक। अब ओवरऑल अगर स्टोरी पे जो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस, वो क्या होंगे, तो देखिए इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से भोली जो थी एक सिंपल लड़की से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग और बोल्ड लड़की बनी, किस तरह से उसने अपनी वीकनेस पे काबू पाया, किस तरह से उनको ओवरकम हुई उन वीकनेसेस से, और किस तरह से उसने इस सोसाइटी में टैकल करना, इस सोसाइटी को फेस करना सीखा, किस तरह से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हुई। ये एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन इसमें ये बन जाएगा ओवरऑल कि जो लास्ट इंसिडेंट है, देखिए पूरे स्टोरी का जो सबसे मेन पार्ट है ना, जब भोली की बारात आती है, वो इंसिडेंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या भोली ने जो ऐसे इंसान से शादी करने से मना करके ठीक किया जो डॉरी की डिमांड कर रहा था, और अगर आप उसके जगह पर होते तो आप क्या करते। तो यस, भोली ने सही किया, और अगर मैं भी होती उसकी जगह पर तो मैं भी ऐसे ग्रीडी पर्सन से शादी नहीं करती जो डॉवरी की डिमांड करता है ना। ये इंसिडेंट जो हुआ था स्टोरी में, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोली जब फर्स्ट टाइम स्कूल गई तो वहां पे उसने क्या देखा, क्या चीज फील की, किस तरह से वो बोलना सीखी, ये आ जाएगा। ठीक है। बाकी अगर पूरा चैप्टर आपको एकदम अच्छे से क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आता है आप इजिली कर ले जाओगे। ओके, सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।